Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Today we will do the grammar portion from your book English Grammar and Composition 9th 10th. You can see its cover page, and today we will cover the portion of letter writing. According to your June home tasks, you will have to do the letters on page number 18 and 19, and there will be 1 2 3 4 5 letters. From your book, it's page number 16. The different categories of letters are given here. First is personal letters, second is official letters and applications, and third is business letters. Every letter has several parts and all parts taken together make the whole. मुख्तलिफ लेटर्स जो हैं आपके उसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और उन सब पार्ट्स को जब आप लिखते हैं तो आपका एक लेटर कंप्लीट होता है, और उसमें किसी भी पार्ट को आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि हर पार्ट जो है लेटर का वो इम्पोर्टेंट होता है. कौन कौन से पार्ट्स हैं वी विल डिस्कस इट टुडे. द नेम एंड द एड्रेस ऑफ द राइटर अलॉन्ग विद द डेट ऑफ राइटिंग. जिस डेट पर आप लिख रहे हैं, आप लेटर राइटिंग कर रहे हैं जिस डेट पे, तो आप वो डेट लिखते हैं, आप एड्रेस लिखते हैं, नेम लिखते हैं, राइटर अपना लिखता है, एंड सैल्यूटेशन और ग्रीटिंग्स. फिर आप जो है वो अगले को किस तरह मुखातिब करते हैं, कैसे ग्रीट करते हैं, वो आप लिखते हैं. देन सब्सक्रिप्शन और द क्लोजर ऑफ द लेटर. फिर आप लेटर को एंड उसके एंडिंग पार्ट्स किस तरह लिखते हैं, और या इसको सब्सक्रिप्शन भी कहते हैं, आप वो किस तरह करते हैं. देन नेम ऑफ द एड्रेसी. फिर जिसको आप लेटर लिख रहे हैं आप उसका नेम लिखते हैं. दिस में बी ओमिटेड इन द पर्सनल लेटर्स विच शुड मेंशन द रिलेशन एज माई डियर ब्रदर और द फादर एक्सेट्रा. जो पर्सनल लेटर्स हैं आप उसमें नेम ओमिट कर देते हैं, आप नहीं लिखते, बल्कि आप जो रिलेशन टाइटल्स हैं आप वो लिखते हैं. लाइक माई डियर ब्रदर, ब्रदर लिखेंगे भाई के नाम की जगह, फादर लिखेंगे अपने वालिद की नाम की जगह, मदर लिखेंगे अपनी वालदा के नाम की जगह. ड्यू टू द रिलीजियस ऑर्डर्स यू पीपल यूज दीज टाइटल्स. Okay, there is a chart which shows proper salutation and subscription, and here it is for your guidance. We will discuss it. Addresses, जिनको आप लिख रहे हैं ख़त, यहाँ पे इस कॉलम में आपके उन सब के बारे में है कि रिलेटिव्स को लिखेंगे तो आप सैल्यूटेशन कैसे लिखेंगे, आप यानी ग्रीटिंग्स कैसे लिखेंगे, सब. और फिर आप सब्सक्रिप्शन कैसे लिखेंगे, यानी क्लोज ऑफ द लेटर आप किस तरह लिखेंगे. तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए डिफरेंट आपके पास ऑप्शंस हैं, आप उसमें से चूज़ करके लिख लेते हैं. रिलेटिव्स को आप लिख रहे हैं तो आप सैल्यूटेशन जो यूज़ करेंगे माय डियर, आगे आप रिलेशन लिखेंगे ब्रदर, सिस्टर, फादर, मदर, एंड एम, मदर्स एम, एंड फादर्स एफ, brothers B and sisters S. They will be capital because you are using these titles instead of their names. तो नेम चूँकि वो प्रॉपर नेम होते हैं, यानी आप लिख रहे हैं सिस्टर को तो सारा नहीं लिख रहे, आप सिस्टर लिख रहे हैं, तो इसलिए आप जो है वो सिस्टर का एस कैपिटल लिखेंगे. ब्रदर, भाई का नाम अली है तो अली नहीं लिख रहे, आप ब्रदर लिख रहे हैं, दैट इज़ वाई बी जो है वो ब्रदर का वो कैपिटल होगा. अगर आप लिखेंगे माई डियर ब्रदर तो डियर तो ऑफ कोर्स क्योंकि वो सेकेंड वर्ड है, दैट इज़ वाई वो स्मॉल लेटर में है, और माई का एम का जो है वो कैपिटल है बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट वर्ड. तो फर्स्ट वर्ड जो है उसका फर्स्ट अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है. देन सब्सक्रिप्शन योर्स अफेक्शनेटली. योर्स अफेक्शनेटली आप अपने लिए फिर लिखेंगे, यानी जिस तरह आपके एड्रेसेस हैं उस तरह का आपका सैल्यूटेशन होगा और उसी के मुताबिक आपका सब्सक्रिप्शन या क्लोज ऑफ द लेटर होगा. अब योर्स अफेक्शनेटली जो है फर्स्ट योर्स में जो है अपॉस्ट्रोफी नहीं आता क्योंकि ये एक कंप्लीट जो है ये कंप्लीट वर्ड है योर्स. देन अफेक्शनेटली, सिंसियरली, ट्रूली, ओबीडियंटली जो आप लिख रहे हैं यहाँ पर आप अपना आप इंस्टेड ऑफ योर नेम यूज़ नहीं करें, क्योंकि उसके बाद आप XYZ लिखते हैं या अपना नेम लिखते हैं या अपना सिग्नेचर करते हैं. दैट इज़ वाई इसका A या S सिंसियरली का या ट्रूली का T जो है वो स्मॉल लेटर में होगा. देन एड्रेसी है फ्रेंड्स. फ्रेंड्स को लिखना होगा तो माई डियर आप नेम लिख सकते हैं, माई डियर सारा, माई डियर आमना, और फिर आप सब्सक्रिप्शन जो है वो उसमें योर्स सिंसियरली अपने लिए लिख सकते हैं. देन वी हैव एक्वेंटेंसेस. दीज आर द पीपल हु आर नॉट सो मच क्लोज टू यू एंड यू नो दम स्लाइटली, यानी बहुत आपके क्लोज फ्रेंड नहीं है लेकिन आप स्लाइटली उनको जानते हैं, यानी जानने वालों में आते हैं, तो उनके लिए सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं डियर, मिस्टर, मिसेज, मिस,
एंड सब्सक्रिप्शन जो है वो उसमें आप योर्स ट्रूली यूज़ करते हैं. देन स्ट्रेंजर्स जिनको आप बिल्कुल नहीं जानते उनके लिए आप जो है सैल्यूटेशन यूज़ करेंगे सर, मैडम, डियर सर, मैडम. मैडम का एम कैपिटल एंड सर का एस भी कैपिटल होगा बिकॉज यू आर यूजिंग देम इंस्टेड ऑफ देयर नेम्स. तो सब्सक्रिप्शन जो है उसमें भी योर्स ट्रूली अगेन आप यही यूज़ करेंगे. देन एड्रेसेस हैं ऑफिसर्स, टीचर्स को आप लिख रहे हैं तो उसमें सर, मैडम यूज़ करते हैं आप. योर्स ओबीडियंटली यूज़ करेंगे अपने लिए आप. एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स अगर आप उनको लिख रहे हैं तो आप उनके लिए भी सर, मैडम यूज़ करेंगे और अपने लिए योर्स ट्रूली यूज़ करेंगे. बिजनेस कंसर्न आपका लेटर जो है वो बिजनेस कंसर्न्स पे है तो आप जो है उसके लिए सैल्यूटेशन यूज़ करते हैं डियर सर. एंड सब्सक्रिप्शन आपकी होगी योर्स फेथफुली. Another thing you will have to notice is how to write the date, and there are two different ways to write the date. अगर आप इन दोनों तरीक़ों में से किसी भी तरीके से लिखते हैं तो आपका जो डेट का जो पोर्शन है वो आपका करेक्ट होगा, अदरवाइज इट विल बी कंसिडर एज इनकरेक्ट. January 1, 1995. And another way of writing the date is 1st January, 1995. अगर तो आप जो है डेट लिखने में मंथ फर्स्ट लिखते हैं, फर्स्टली आप मंथ लिखते हैं, देन आप डेट लिखते हैं, तो फिर आप STND थर्ड के लिए RD और TH आप यूज़ नहीं करेंगे. सिंपली 1 2 3 4 5 इस तरह आप लिख देंगे और कॉमा और फिर जो आपका सन है वो आप लिखेंगे, ईयर आप लिखेंगे. और जो अनदर वे है राइटिंग अ डेट, इसमें आप अगर डेट पहले लिखते हैं तो आप फर्स्ट अगर आप लिख रहे हैं तो ST आप उसके साथ यूज़ करेंगे. अगर सेकंड लिख रहे हैं तो ND यूज़ करेंगे. थर्ड लिख रहे हैं तो RD यूज़ करेंगे. फोर्थ, फिफ्थ, 24, 25 तो आप जो है उसके साथ TH यूज़ करेंगे. देन आप मंथ लिखेंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, जो भी आपका मंथ होगा, देन कॉमा, देन आप जो है ईयर लिखेंगे. Now there are some suitable opening sentences and you may use them according to the occasion. First is I received your kind letter only the other day. मुझे आपका कल परसों ही एक लेटर मिला, मैंने रिसीव किया उसे. नेक्स्ट इज़ इट इज़ क्वाइट अ लॉन्ग टाइम सिंस आई हर्ड फ्रॉम यू. बहुत अरसा हो गया आपके बारे में सुने हुए या आपकी तरफ से कोई इतला नहीं आई, बहुत लंबा अरसा हो गया. थर्ड इज़ आई वॉज वेरी ग्लैड टू रिसीव योर लेटर. आपका लेटर मिल के मुझे बहुत खुशी हुई. फोर्थ इज़ माई जॉय न्यू नो बाउंड्स व्हेन आई लर्न ऑफ योर सक्सेस. जब मुझे आपकी सक्सेस के बारे में पता चला तो मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही. नेक्स्ट इज़ आई एम मच पेन टू हेयर दैट. मुझे बहुत अफसोस हुआ ये सुनकर. नेक्स्ट इज़ यू विल बी सॉरी टू नो दैट. आपको ये जान के बहुत अफसोस होगा. नेक्स्ट इज़ यू विल बी प्लीज टू नो दैट. आपको ये जान के बहुत खुशी होगी. एंड द लास्ट वन इज़ थैंक यू वेरी मच फॉर योर लेटर. आपका लेटर जो मुझे मिला है उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया. तो अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सिचुएशन आप जो है डिफरेंट फ्रेजेस हैं आपके पास, तो आप उनमें से कोई भी चूज़ करके आप अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन आप लेटर में ओपनिंग सेंटेंस डाल सकते हैं. इट इन्हेंसेस द ब्यूटी ऑफ द लेटर. प्रॉपर एंडिंग, देयर आर सम फ्रेजेस यू मे यूज़ देम अकॉर्डिंग टू द ओकेजन. आप जब लेटर का एंड करने लगे तो आप फिर यहाँ पर भी कुछ क्लोजिंग फ्रेजेस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल विद बेस्ट रिगार्ड्स, with love and best wishes to all at home, with best wishes, hoping to see you soon, hoping for an early reply, hoping to hear from you soon and thanking you. तो आपके पास डिफरेंट एंडिंग फ्रेजेस हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं. और फिर उसके बाद आप सब्सक्रिप्शन जो है वो लिखते हैं, जो आपको मैंने अभी कुछ देर पहले बताई है. योर्स अफेक्शनेटली, योर्स सिंसियरली, योर्स ट्रूली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स फेथफुली. तो अकॉर्डिंग टू द एड्रेस एंड द सिचुएशन आप सब्सक्रिप्शन जो है वो डाल देते हैं. स्टूडेंट्स, फ्रॉम योर picture you can see this is how you will write a proper letter. This is a proper method, and I've given the numbering to the rows so that you will feel easy when you will write the letter on your copies. At the first row you will write examination hall, and the E from the examination and H from hall will be capital, then you have to put comma. In second line there is city,
and the C from city will be capital, then comma, then capital A, B and C. There's no full stop. Then you have to skip a line, and then in fourth line you will have to write the date, as today is 23rd June, comma 2020, and you will have to write it according to your own date. And there are two different ways to write a proper date, और आप दोनों जो तरीके हैं उनसे फेमिलियर हैं, तो आप उन दोनों में से कोई भी एक तरीका चूज़ कर सकते हैं. दोनों में से जो भी आप तरीका सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका होगा ऑप्शन, वो ठीक होगा. उसके अलावा अगर आप फिर उसमें चेंजेस ले आएंगे तो फिर ऑफ कोर्स वो गलत होगा. देन यू हैव टू स्किप अ लाइन. Then you have to write the salutation according to your requirement of the letter. अगर आप मदर को लिख रहे हैं तो फिर आप डियर मदर लिखेंगे. अगर आप फादर को लिख रहे हैं तो डियर फादर. अगर सिस्टर तो डियर सिस्टर. और अगर ब्रदर है तो डियर ब्रदर, अकॉर्डिंग टू योर द रिक्वायरमेंट ऑफ योर लेटर. आप यहाँ पे सैल्यूटेशन लिखेंगे. डियर का डी कैपिटल एंड मदर का एम कैपिटल होगा. देन कॉमा. देन इन नेक्स्ट लाइन you have to skip some space, and then you will start the body of the letter. For example, I received your letter yesterday according to your book, page number 18. It's first letter. तो उसमें आप जो है आप देख लें कि आप जो स्टार्ट लेंगे उसमें आप थोड़ी सी स्पेस छोड़ेंगे स्टार्ट में, और फिर आप जो है बॉडी इसकी स्टार्ट करेंगे. फिर आपने कंप्लीट इसकी बॉडी लिखनी है, और जहाँ पे भी दी एंड होगी फिर उसके बाद आपने लास्ट में क्लोजिंग फ्रेज़ लिखना है. और क्लोजिंग फ्रेज़ में भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन ऑफ द लेटर. तो क्या आप कौन सा क्लोजिंग फ्रेज़ आप चूज़ करके लिखेंगे. Then after writing the closing phrase, you will have to skip a line, and then you have to write the subscription, and it will be according to the requirement of the लेटर कि आप सब्सक्रिप्शन में क्या लिख रहे हो. आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं. योर्स ट्रूली, वाई विल बी कैपिटल. देयर इज नो apostrophe. Yours is a complete word, so you have to write the yours, and then you have to write truly, affectionately. It's according to the letter, and the T and affectionately A, and sincerely is S. They will be in small letter. Then you have to put the comma, and in next line you will have to write X, Y, Z, and they all will be in capital letter. Instead of your name, आप जो है X, Y, Z लिखते हैं अपने पेपर्स में. आप ना सिग्नेचर करते हैं ना आप अपना नाम लिखते हैं, बल्कि X, Y, Z लिखते हैं, and there will be no full stop. And this is how you will write your proper letter.